गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग का अभ्यास ही मनुष्य को जीवन के हर क्षेत्र में निर्भय एवं सदा सुखी बना सकता है। गुरु भक्ति योग के द्वारा अपने भीतर ही अमर आत्मा की खोज करो। गुरु भक्ति योग को जीवन का एकमात्र हेतु, उद्देश्य और सच्चे रस का विषय बनाओ। इससे आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। गुरु भक्ति योग ज्ञान प्राप्ति में सहायक है। गुरु भक्ति योग आध्यात्मिक और मानसिक आत्म विकास का शास्त्र है। गुरु भक्ति योग का हेतु मनुष्य को विषयों के बंधन से मुक्त करके उसे शाश्वत सुख और दैवी शक्ति की मूल स्थिति का पुनः प्राप्ति कराने में है। गुरु भक्ति योग मनुष्य को दुख, जरा और व्याधि से मुक्त करता है, उसे चिरायु बनाता है, शाश्वत सुख प्रदान करता है। गुरु भक्ति योग मन की शक्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए विज्ञान एवं कला है। ठाकुर, ठाकुर कहाँ हुआ? लाटू जोर जोर से पुकार रहा था। उसने दोनों हथेलियों से अपनी बंद पलकों को कसकर ढका हुआ था। इधर बगीचे में हूं, रुक, वहीं रुक, मैं आ रहा हूं तेरे पास। उधर से ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस जी का मां जैसा स्वर उभरा। ठाकुर के पास पहुंचते ही लाटू ने अपनी आंखों से हाथ हटाए और उनके दर्शन किए। अब तो यह हर प्रातः का क्रम बन गया था। लाटू प्रथम दर्शन ठाकुर के ही करता था, अपने गुरुदेव के ही करता था। उससे पहले न अपनी पलकें खोलता, न दिनचर्या शुरू करता। ठाकुर के लिए गुरु दर्शन ही कर दर्शन, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी आदि था। ठाकुर भी उसके इस प्यारे खेल में सहर्ष शामिल हो गए थे। कोई कारण पूछता तो कहते, बच्चे को बड़ा बनाना हो तो पहले बच्चे के साथ बच्चा ही बनना पड़ता है। मेरा लाटू अभी दूध पीता शिशु है। लाटू का देखना, सुनना, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना और खाना बनाना सब ठाकुर के इर्द गिर्द घूमा करता। वो उनके रहन सहन और रख रखाव में सदा तत्पर रहता। लाटू के सिर्फ ठाकुर थे, वो खुद भी अपना नहीं था। एक दिन उछलता कूदता लाटू बरामदे से गुजरा। वहां नरेंद्र और शरत
शास्त्रार्थ में उलझे हुए थे। उनकी बहस रुचिकर हो चली थी, इतनी कि एक एक करके बाकी गुरु भाई भी वहीं खींचे चले आए थे और दर्शक बनकर उनके इर्द गिर्द खड़े थे। लाटू भी महफिल का अंग बनने पहुंच गया, चौकड़ी मारकर वहीं सबके बीच बैठ गया। इधर से शरत ने एक वेदांतिक सूत्र बोला। लाटू की समझ तमझ में तो कुछ आया नहीं। उसने मुंडी घुमाकर इधर उधर देखा। सभी दर्शकों के चेहरों पर प्रशंसा के भाव थे। बस इसलिए लाटू भी तालियां बजाकर कह उठा, वाह वाह, क्या तर्क है। उधर से नरेंद्र ने जवाबी सूत्र बोला। उसे सुनकर चारों ओर से जो प्रशंसा की तरंगें उठी, वो पहले से भी ऊंची थी। वही सुनकर लाटू भी लहरा दिया, वाह नरेंद्र, वाह, यह तो महातर्क है। इस तरह लाटू खूब मजे ले रहा था और मजे दिला रहा था। सबको पता था कि लाटू की समझ कितनी है, पर उसकी जिंदा दिल कमेंट्री सबका मनोरंजन कर रही थी। इतने में पहले तल से ठाकुर ने नीचे देखा। आहा, गुरु की विलक्षण दृष्टि, जो सबसे अलग देखती है। जहां सब लाटू की मूढ़ मस्ती को देखकर खिलखिला रहे थे, वहीं ठाकुर दया भाव से भर गए। मेरा यह बावला कब तक बिना समझे तर्कों पर तालियां पीटता रहेगा। उन्होंने कड़े स्वर में ऊपर से ही आवाज लगाई, लाटू, अरे ओ लाटू, जरा ऊपर तो आ। लाटू तुरंत फुरत दौड़कर ऊपर गया। हांफता हुआ, जी ठाकुर, कुछ ला दूं? ठाकुर ने कहा, कुछ लाना वाना नहीं है तो क्यों उन सबके साथ महफिलें सजाकर समय बर्बाद करता है। जा कहीं एकांत में जाकर ध्यान साधना कर ले। लाटू तनिक बालकवत ठिनकता हुआ बोला, आपने बस मुझे ही क्यों उठाया वहां से? काली, शशि, शरत, नरेंद्र, गोपाल, राखाल सभी तो वहां मौज उड़ा रहे हैं। मैं हंसता बुरा लग रहा था क्या? ठाकुर डपटते हुए बोले, क्यों रे, तो यूं ही खी खी करता रहेगा? तुझे अपना माखन नहीं निकालना क्या? लाटू ने कहा, माखन? आज के भोजन में आप माखन खाओगे ठाकुर? ठाकुर झिड़की के साथ बोले, अरे वो वाला माखन नहीं खाना। देख, ये नरेंद्र, शरत, शशि अपने अंदर मथनी चलाते हैं और महान विचारों का माखन निकाल लाते हैं। कल को यही माखन ये समाज को बांटेंगे, तब भी तू क्या बैठा बैठा ताली बजाएगा? ठाकुर ने लाटू की आंखों में झांका और पूछा, तुझे माखन निकालना नहीं सीखना क्या? लाटू ने भी ऐसे ही धीमे स्वर में पूछा, मैं कैसे माखन निकालूं ठाकुर? ठाकुर ने लाटू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा यह बता, तो रसोई घर में मेरे लिए माखन कैसे निकालता है? लाटू ने कहा, दूध में जामन लगाकर दही जमाता हूं, फिर दही को मथकर माखन निकाल लेता हूं। ठाकुर ने कहा, दही जमाने के लिए हांडी को क्या खड़कते हुए बर्तनों के बीच रख छोड़ता है या फिर उसे कोने में हिलडुल के बिना
अलग से रखता है। लाटू ने कहा, जी कोने में रखता हूं अलग से, तभी दही जमती है। ठाकुर ने कहा, ठीक ऐसे ही तुझे अपने भीतर दही जमानी है।